Hello students, this is Jayan here. Welcome to Brilliant Math Class, The of Learning. आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कुछ क्वेश्चन 12.1 के, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 12.2 के पहले कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे पढ़ना है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, उसके बाद त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, ठीक है। उसके बाद जीवा के माध्यम से, जो भी चाप के माध्यम से बना क्षेत्रफल है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट रहेगा त्रिज्यीय खंड के बारे में। त्रिज्यीय खंड देखिए क्या होता है त्रिज्यीय खंड में। जैसे वृत्त है, यहाँ एक केंद्र रहेगा और ये आर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसे रहेगा, जैसे ये चाप है, ये चाप, ठीक है। और यहाँ बना कोण जब थीटा रहेगा तो इसको बोलेंगे, एक मिनट, इसको बोलेंगे त्रिज्यीय खंड। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय खंड। और इसको बोलेंगे, तो यहाँ देखिए इसमें ये जो टोटल भाग है ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड है और ये छोटा वाला इसको बोल सकते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है। तो जानेंगे बारी बारी से त्रिज्यीय खंड में लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसमें अगर त्रिज्यीय खंड का पूछे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि लघु त्रिज्यीय खंड का जिक्र हो रहा है। कौन त्रिज्यीय खंड? लघु। अन्यथा अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहेगा वहां निकालने के लिए, तो ये आपको दिखाते हैं यहाँ लघु, लघु या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है ना। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले आपको दो बात मालूम होनी चाहिए। पहला थीटा और दूसरा त्रिज्या, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लघु या लघु त्रिज्यीय खंड बोल सकते हैं, लघु त्रिज्यीय खंड या सिर्फ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद दूसरा रहेगा दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 360 में से घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ केंद्र पर वाला कोण 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री से थीटा घटा देंगे, यानी 360 माइनस थीटा बटा 360 है गुने पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये रहा त्रिज्यीय खंड, ये रहा छोटा त्रिज्यीय खंड और ये बड़ा त्रिज्यीय खंड। उसी में पढ़ना हम लोग को लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई। तो लघु चाप की मान लो एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जो निकल रहा है, क्षेत्र निकल रहा है, इसलिए यहाँ यूज कर दिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ओके। और उसके बाद दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर चाप की बात करें, चाप, तो यहाँ चाप में क्या परिवर्तन होगा, ये परिधि का परिवर्तन होगा, परिधि का फॉर्मूला मिलेगा, यानी। और मान ले लघु त्रिज्यीय खंड, यहाँ त्रिज्यीय खंड नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं उसके बाद। तो यहाँ देखेंगे हम लोग आज त्रिज्यीय खंड नहीं, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग अब दीर्घ चाप और लघु चाप, ठीक है। तो पूछता है क्या, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई निकालना होगा। तो करेंगे क्या, देखो ध्यान से। लघु चाप के लिए भी दो बात मालूम होना चाहिए, पहला थीटा दूसरा त्रिज्या। तो यहाँ फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, ओके। थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, क्योंकि परिधि है, ये वृत्त का परिधि का भाग है। और उसके बाद अगर दीर्घ चाप का पूछे, दीर्घ चाप की लंबाई, तो क्या करेंगे, बस वही काम करना है, 360 माइनस थीटा बटा 360 है गुने 2 पाई आर। तो ये रहा लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई। लघु चाप में ये हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा लघु चाप। लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। और दीर्घ चाप यहाँ से लेकर और यहाँ तक रहेगा ना, यानी इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। और दीर्घ चाप की लंबाई को 360 में थीटा बटा 360। और मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए बी चाप को ऐसे सूचित करते ए बी चाप, ठीक है, यानी ए बी पर चाप, यानी ए बी की चाप की लंबाई हो गया। उसी तरह इधर से सूचित कर सकते हैं उसी तरह। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग
मान लीजिए कि त्रिज्यीय खंड रहेगा और एक जीवा रहेगा, उसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वृत्तीय खंड, वृत्त खंड के बारे में। इसमें भी मिलेगा हम लोग को, एक मिलेगा लघु वृत्त खंड और एक मिलेगा दीर्घ वृत्त खंड। तो देखिए ध्यान से, जैसे ये वृत्त है और ये केंद्र रहा और ये क्या है, त्रिज्या रहा, और ये यहाँ इसको स्विच करते हैं आर से, और यहाँ केंद्र है, यहाँ बना कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अगर यह चाप है, ये जीवा है, और जीवा और चाप के बीच एक वृत्त का छोटा सा भाग है, इसको बोलेंगे हम लोग लघु वृत्त खंड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इसका होता है थीटा बटा 360, यानी थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यीय खंड का। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, यानी ये फिगर है आपका, देखिए ध्यान से, ऐसे है फिगर। ठीक है, और इसमें से अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं हम, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दें तो निकल जाएगा ना। और पूरा का क्षेत्रफल यानी पूरा त्रिज्यीय खंड है, क्या है, त्रिज्यीय खंड। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर, अब माइनस यहाँ क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा का मान दिया है, तो थीटा के अनुसार लिखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए दीर्घ वृत्त खंड, मतलब ये रहा, ये टोटल है ना, ये लिखेंगे, यहां लिखते हैं दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, है ना। यानी दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दें तो पूरे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस ये वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, यहां हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना, फॉर्मूला है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी इसके माध्यम से हम लोग दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हम लोग बना सकते हैं। जैसे प्रश्नावली 12.2 निकालिएगा आप लोग, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो 12.2 के 252 पेज निकालिएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हम लोग के पास। चलिए ये देखते हैं 12.2। पहले आप लोग एक्सरसाइज अगर आपके पास होगा 12.2 तो निकाल लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास होगा और आपके पास बुक जरूर मिलाइए। और ये वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने पास किताब होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो देख लिए उसके बाद छोड़ दिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए सही है। चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या कितना है, कितना है जी 6 सेंटीमीटर। तो करे क्या, कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही त्रिज्यखंड है, इसका ही हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा मालूम है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा का मान बताइए, थीटा का मान क्या है 60, अब बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और पाई का मान नहीं दिया इसलिए 22/7 ही लेंगे। और आर का मान क्या रखना है 6 गुने 6, यानी 6 का स्क्वायर है। चलिए अब कटाते हैं। बहुत लड़के हैं जिन लोगों को इतना लिखने के बाद ही हल करना नहीं आता है,
तो वो लोग थोड़ा सा अपने बेसिक पर ध्यान दीजिए। और जो भी लोग हैं, अगर हमारे सेशन को अच्छा लग रहा है, सेशन पसंद आया, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाला समय में हम लाइव क्लास पढ़ा सकें फेस टू फेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 0 से तो पहले 0 कट जाएगा, कटेगा, और 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में। अब ये 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो बचेगा 22 गुने 6 बटा 7। चलिए गुना करते हैं 22 में 6 से। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132 बटा 7। और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही, क्योंकि r गुने r r स्क्वायर हो जाता है, यानी सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। पहले तो चतुर्थांश के बारे में समझना होगा। चतुर्थांश क्या होता है? जैसे एक वृत्त को अगर हम ऐसे बांट दें तो प्रत्येक भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि ये भाग एक चतुर्थांश हुआ, और यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है जी? 90 डिग्री। ओके, अब देखिए 90 डिग्री तो पता लग गया कि यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 90 90 360 हो जाएगा, 4 जगह बार जोड़ देंगे तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, लेकिन आर का मान नहीं मालूम है। लेकिन एक और चीज दिया है, वृत्त की परिधि, यानी परिधि दिया है, इस वृत्त की टोटल परिधि दे दिया है। तो वृत्त की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि कितना दिया है जी? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि को क्या सूचित करते हैं जी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर क्या होगा? 22 होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर बराबर 22। अब क्या करेंगे? आर का मान निकालना चाहते हैं तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुने 7 बटा 2 गुने 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, यानी 7 बटा 2, यानी यहाँ इतना ही रहने देते हैं आर का मान। चलिए अब आर का भी मान मिल गया हम लोग को, थीटा का भी मान तो मिल गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ये भी एक त्रिज्यीय खंड ही है। क्या है? त्रिज्यीय खंड। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान क्या होगा? 22 बटा, नहीं जी, पाई का मान 1/4 होता है। नहीं नहीं, उस तरह भी निकलेगा, लेकिन अभी हम इसका यूज करेंगे। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर का मान 7 बटा 2 है ना, यानी 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कटेगा, 9 से 4 बार में कट जाएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 में 7 से 11 7 77 बटा 4 गुना 8, यानी हम लोग के पास आ गया 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका अगर दूसरा फॉर्मूला देख ले, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपको लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखो यहाँ 90 लिखेंगे, यहाँ 360 नहीं, तो 90 बटा 360 क्या होगा? 90 बटा 360 क्या होगा जी? 1/4 हो जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9 9 चौके 36, यानी डायरेक्ट भी लिखते हैं हम लोग 1/4 अब पाई आर स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं इतना, और इसको हल करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा, 1/4 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना? 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2। तो देखो कटेगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 में 7 से गुना करेंगे 77 बटा 4 गुना 8, यानी इसका हम अगर चतुर्थांश कहीं दे दे तो आप किस तरह बनाएंगे? 1/4 पाई आर स्क्वायर या थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जहां थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। घड़ी की मिनट की सुई, ये घड़ी की मिनट है, घड़ी ये रहा, घड़ी को ध्यान से देखो, वरना आपकी घड़ी बदल जाएगी। आज जब आपकी घड़ी खराब हो जाएगी तो समझ जाओ कि कोई आपका साथ नहीं देगा। घड़ी का मतलब टाइम होता है, क्या होता है? टाइम, अर्थात घड़ी पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, लोग नहीं कहते हैं
कि आपका घड़ी अच्छा नहीं है, मतलब आपका जो भी टाइम चल रहा है टाइम टेबल अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए टाइम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या कि ये घड़ी की मिनट की सुई। तो देखिए यहाँ ध्यान से दिया है क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई। एक घड़ी है, इसकी मिनट की सुई है और मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में मान लीजिए इतना दूरी यहाँ पर पड़े थी, ठीक है, और यहाँ से 5 मिनट लगा टाइम, 5 मिनट में ये घड़ी की सुई यहाँ आके पहुंच गई। तो जो भी क्षेत्र बनेगा, ये क्षेत्र जो है एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है जी? त्रिज्यीय खंड का। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या मालूम है, थीटा का मालूम नहीं है, थीटा का मान निकालना होगा। तो आप बताइए कि एक मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा लगाती है इस वृत्त को, तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। यानी 60 मिनट, कितना मिनट? 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण। बोलो, बताइए आप लोग कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी एक मिनट की सुई की लंबाई, जब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसलिए अगर निकालना होगा हम लोग को 1 मिनट का, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होगा 360 बटा 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36, 6 बार में, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। इसलिए कितना मिनट वो चला है जी मिनट की सुई? 5 मिनट। 5 मिनट। इसलिए 5 मिनट में केंद्र पर बना कोण बराबर 6 डिग्री गुने 5, यानी 6 पचे 30 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा भी मिल गया। यहाँ से हम लोग को थीटा का मान मिल गया कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब निकाल देना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यानी मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यीय खंड, यानी वो त्रिज्यीय खंड है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, क्या होगा? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान मालूम है ना क्या होता है? 22/7। आर का मान 14 गुने 14, तो 7 से तो कट जाएगा, 7 गुने 14, और 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 गुना 6। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 6 12, 2 से कटा ये 2 3 6, और 2 से कट जाएगा 2 7 14, यानी हम लोग के पास आंसर आएगा 22 गुने 7 बटा 3, यानी 7 गुने 14, 7 गुने 14 15, 154 बटा 3। और चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है संगत लघु वृत्तखंड। देखो आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार ऐसा फिगर, ठीक है, यहाँ ये केंद्र हो गया और एक केंद्र हो गया, ये चाप, इसकी जीवा हो गया, और ये रहा चाप, और इसका जो जीवा है इस पर कितना डिग्री कोण बनाता है जी? समकोण। समकोण का मतलब जानते हैं ना कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसके बाद दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका, यानी ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही लघु वृत्तखंड है, ए बी सी डी मान लेते हैं, यानी लिखेंगे दिया है, क्या दिया है जी? दिया है आपके पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और आर इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से क्या होगा, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे, और यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यानी मान रखेंगे अब थीटा का मान क्या है जी? 90।
90 बटा 360 गुने पाई का मान दिया है कितना में, हाँ 3.14 रखना है। फिर 3.14 गुने आर का मान कितना है 10 है, तो 10 गुने 10 -1/2 आर का मान 10 गुने 10। 1 मिनट, आपको ये नहीं लगे कि क्या है गुना है, साइन 90 क्योंकि 90 डिग्री कौन है तो 90 डिग्री लिख देंगे। चलिए इसको हल करते हैं सही से। चलो सबसे पहले बताओ कि 0 से 0 कटेगा और 9 से 9 4 36 यानी 1/4 आ गया। अग्नि यहाँ लिखेंगे 314/100 लिख सकते हैं, 314/100 आगुने 100 10 गुने 10 यानी 100 हो जाएगा -1/2 और 10 गुने 10 क्या होगा 100। साइन 90 का मान मालूम है 1 होता है, साइन 90 1। चलिए यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ये कटेगा क्या 2 से 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 5 10 और 2 7 14। तो क्या करें 2 से कटाते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, रहने देते हैं अभी बाद में इसका जरूरत कहीं पड़ेगा। ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी 157/2 - 50। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। इसके नीचे एक है एलसीएम क्या है 2, यानी 157 - 50 दूना 100 यानी 57/2 हो गया। यानी इसको हल करेंगे 57/2, तो 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, ठीक है, तो 1 बचेगा यानी 17 2 8 16, 1 बचेगा 2 5 10 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। यानी हम लोग के पास एक और समझ लीजिए आप लोग कि थीटा का मान दिया था 90 डिग्री, आर का मान दिया था 10। हम लोग को निकाला था पहला क्वेश्चन लघु चाप लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड तो यही हुआ चाप द्वारा एक जीवा द्वारा बना यहाँ 90 डिग्री कोण। थीटा का मान 90 डिग्री ले लिया, आर का मान 10 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई r स्क्वायर - 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो थीटा का मान 90/360 गुने पाई का मान 3.4 गुने 10 गुने 10 -1/2 r स्क्वायर यानी 10 गुने 10 sin 90। sin 90 का मान 1 होता है। तो यह 1/4 90/360 कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा गुने 314/100 लिख देंगे गुने 10 गुने 10 यानी 100 -1/2 100 गुने 1, यहाँ कट जाएगा 100 से 100 कट गया, 4 2 से कटेगा 2 दूना 4 197 में कट जाएगा और 2 से 50 बार में कट गया 100। तो 157/2 - 50 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 157 1 2 तो 50 गुना 100 157 100 बटेगा क्या 57/2, 57 में 2 से भाग देंगे आएगा 28.5। तो इस तरह हमारा आंसर हुआ। अब चाहेंगे क्या कि दीर्घचाप के दीर्घ वृत्तखंड यानी अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इन सब का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो करेंगे क्या कि पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है संगत दीर्घ, देखिए दिया है क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड में वृत्तखंड नहीं दिया है, त्रिज्यखंड दिया है, तो बस हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 360 में थीटा और 360 गुने पाई r स्क्वायर। तो मान लीजिए क्या 360 में से थीटा का मान 90 रखेंगे तो 360 - 90/360 गुने पाई का मान क्या होगा 3.14 गुने पाई r का मान 10 गुने 10। अब 360 में से 90 घटाएंगे तो 270 और 360 गुने पाई का मान 3.4 गुने 10 गुने 10। ये 90 से कटेगा 0 से 0 कट जाएगा 9 3 27 9 4 36 यानी 3/4 गुने ये 100 में 10 में 10 में गुना 100 में 3.4 से गुना करेंगे 314 यानी ये 4 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 से कटेगा क्या होगा 2 एकम 2 और 2 5 10 और 2 7 14 157 गुने 4/2 यानी आएगा हम लोग के पास 4 से 71/2। 2 से जब भाग देंगे तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 4.22 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। चलिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इतना ही, और हमारी सेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं छोटे से वीडियो के बाद।
जय हिंद, जय भारत।